अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग इफ़ एल्स की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि इफ़ एल्स जो कंडीशन होती है वो क्या होती है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि इफ़ एल्स कंडीशन होती क्या है और उनको यूज़ क्यों किया जाता है। तो इफ़ एल्स कंडीशन जो है वो एक वर्ड से आप याद रख लें कि अगर मगर की कहानी, कि अगर कोई चीज़ हमारी ये चीज़ हो रही है, अगर तो ये नहीं होगी तो फिर वो वाली चीज़ हो जाए। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि लाइक अगर मैंने कोई चीज़ डिक्लेयर की है, अगर तो या तो वो ट्रू होगी या वो होगी फॉल्स होगी। अगर तो मेरी ट्रू है तो मुझे ये प्रिंट आउट करके दे दें, अगर तो वो मेरी फॉल्स हो रही है तो मुझे वो प्रिंट आउट करके दे दें। लेट अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक डिक्लेयर करके दिखाती हूँ कि हम इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कैसे करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने अपना जो है वो डे नेम से एक मैंने अपना वेरिएबल बनाया है और डे के अंदर मैंने क्या रख दिया है, मंडे रख दिया है। सिंपल मैंने एक अपना लेट के अंदर अपना एक डे नेम बनाया है कि अगर तो मेरा जो है वो डे होगा वीक के अंदर, वो डे मंडे है तो मेरी जो है वो मीटिंग होगी 10 बजे। और अगर मेरा डे मंडे नहीं है या कोई और डे है मंडे से हटकर, तो उसके लिए क्या करें, मुझे मीटिंग जो है मेरी वो मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी या कोई भी मीटिंग नहीं होगी। तो एक तो सिंपल मैंने अब लेट जो है वो डे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डे से पहले क्या लिख देती हूँ, आपको एक चीज़ और इजीली समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ पे मीटिंग डे कर देती हूँ कि भाई मैंने जो है वो अपना मीटिंग डे जो है वो मंडे सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं इसको इफ की कंडीशन में कैसे चलाऊंगी, तो सबसे पहले आप इफ कंडीशन का सिंटैक्स देख लें कि इफ कंडीशन का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले इफ कंडीशन के जब भी आपने सिंटैक्स यूज करना हो तो आप इफ लिखेंगे, देन उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, और देन हम उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले अपनी जब भी हम इफ कंडीशन चलाते हैं तो हमें इफ लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या देंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर तो मेरा मीटिंग डे जो है, ये देखें मीटिंग डे, एक सेकेंड, मीटिंग डे जो है वो मेरा मंडे आ रहा है। अब यहाँ पर मैं मीटिंग डे लिखा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इक्वल्स टू साइन जो है वो यहाँ पर डालूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन देना चाह रही हूँ कि अगर जो है वो मेरा मीटिंग जो है डे जो है वो मंडे होता है, तो मुझे क्या प्रिंट करवा दें कि मीटिंग जो है वो 10 बजे होगी। सिंपल मैंने एक सिंपल सा एक कंसोल डॉट लॉग में चला के देखूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि मीटिंग एट 10 पीएम, सॉरी एएम। अब मैंने एक सिंपल सी इफ की कंडीशन बनाई है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने आपको ये बताया कि इफ का मतलब क्या होता है। अगर तो ये हो जाएगा तो ट्रू है तो प्रिंट करवा दें, अगर तो ये चीज़ नहीं होती तो फॉल्स। तो यहाँ पर एक सिंपल मैंने क्या किया, मीटिंग डे जो है अगर तो मेरा मैंने एक मीटिंग डे पहले ही ऊपर सेलेक्ट कर लिया कि मेरा मीटिंग डे जो है वो मंडे होगा। मैंने ये चीज़ ऊपर पहले बता दी। अब मैं इफ की कंडीशन में ये चीज़ चेक करूंगी कि अगर मेरा मीटिंग का डे मंडे है, यहाँ पर हमें कंडीशन चलानी होती है कि मैंने यहाँ पे कंडीशन चला दी कि मीटिंग डे इक्वल्स टू मंडे, तो मीटिंग इज एट या मीटिंग एट 10 AM। ये सिंपल इफ की कंडीशन है। अदरवाइज हमें क्या कर दें, एल्स की कंडीशन चला के दिखा दें। एल्स की कंडीशन क्या होती है, सिंपल आपने क्या करना है, एल्स लिखना होता है, बस और कुछ नहीं, करली ब्रैकेट्स, और आप क्या करेंगे यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर, या आपने जो भी अपनी चीज प्रिंट आउट करवानी है वो यहाँ लिख देंगे। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे, मैं क्या कहकर लिखूंगी कि नो मीटिंग, कि अगर मेरा मंडे से हटकर कोई भी दिन आ रहा है तो मुझे क्या करें, कोई भी मेरी मीटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जब हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चला के देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। तो अब मैं इसको चला के देखती हूँ कि मैंने जो है अपना डे जो सिलेक्ट किया था वो मंडे था। अगर तो मेरा मंडे है तो मेरी मीटिंग 10 AM पे होगी, अदरवाइज कोई मीटिंग नहीं होगी। तो ये देखें उन्होंने मुझे प्रिंट आउट करके दे दिया कि मीटिंग एट 10 AM। ये है सिंपल इफ की कंडीशन। अब यहाँ पर एक चीज और कर सके देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ट्यूसडे कर देती हूँ। मैं यहाँ पे अपनी चेंजिंग कर देती हूँ कि मेरी जो डे है वो मैंने जस्ट वहाँ पे डिक्लेयर किया था कि मेरा जो मीटिंग डे होगा वो मंडे होगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ट्यूसडे लिख रही हूँ। अब हम इसको भी चला के देखते हैं, और अब सिंपल हमने अपना डे चेंज कर दिया, तो हमें पता है अब हमारी एल्स की कंडीशन वो चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा, नो मीटिंग, उन्होंने मुझे क्या रिजल्ट दे दिया, नो मीटिंग। ये है सिंपल इफ एल्स की कंडीशन, कि अगर तो आपकी कंडीशन, ये चीज रिमेंबर करें, जब आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो रिजल्ट आपका दे देगा। जितनी दफा इफ की कंडीशन ट्रू होगी इफ ही चलता रहेगा, और जहां पर आपकी फॉल्स हो जाएगी, जहां पे कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, वहां पे आपका
एल्स चल जाएगा। ये था सिंपल इफ एल्स की कंडीशन। इफ ट्रू होगा तो इफ ही चलेगा, इफ फॉल्स हो जाएगा तो हमारी एल्स की कंडीशन चल जाएगी। और इसका लिखने का भी तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिंपल से एक एग्जाम्पल दे के दिखा दी कि मेरा मीटिंग का डेट ट्यूसडे रखा हुआ है और मैंने नीचे कह दिया है, मैंने अपना कंसीडर डेट ट्यूसडे किया, लेकिन मैंने मीटिंग का डे मंडे कर दिया और मैंने कहा अगर तो मेरे मंडे को अगर मेरा डे आ रहा है तो मेरी मीटिंग 10 AM पे होगी, अदरवाइज कोई मीटिंग नहीं होगी। तो ये थी सिंपल इफ एल्स की कंडीशन। होप्स आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।